हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पमीज़ लाइफ। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ इसका नाम है मालपुआ। ये एक बहुत ही रसीली मीठी रेसिपी है जिसे हम डेज़र्ट भी कह सकते हैं और इसे हम किसी वक्त भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी और रसीली बनकर आती है ये। और ये मैं बिल्कुल ही बिहारी स्टाइल में बनाऊंगी, जो बिहार में बनाया जाता है। तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करें और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक बर्तन लीजिए, उससे नाप लीजिए आप। जैसे मैंने ये मग लिया है तो इस मग से ही मैं सारा आपका नाप लूँगी। तो एक बड़े से बर्तन में लीजिए, मैंने छोटे में ले लिया था तो मैंने एक मग लिया मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं। तो प्रोपोर्शन ये होगा कि जितना भी मैदा लोगे उसका आधा आपको सूजी लेना है। तो मैंने आधा कप सूजी लिया और आधा कप पिसा हुआ चीनी, ठीक है। और मैंने 2 बड़े चम्मच क्रश किया हुआ सौंफ वो डाला। और ड्राई फ्रूट्स 1 कप डाला जो मैंने ग्राइंड कर लिया था, जिसके अंदर नारियल का बुरादा था, मखाने थे और बादाम थे जो रोस्ट किए हुए थे, ठीक है। उनको ग्राइंड करके डाला। और एक पका हुआ केला। ये केला वैसे तो ऑप्शनल है बट आप इसे डालें, इससे बहुत ही टेस्ट जो है वो एनहेंस होकर आता है। और ये दूध है रूम टेम्परेचर का, जिसको मैंने 1 केजी दूध को मैंने थोड़ा ज़्यादा बॉईल कर लिया था। और देखिए कितनी इसकी थिक जिसको इसकी मलाई आई हुई है। इस तरह का बिल्कुल ही अच्छा दूध डालें जो काफ़ी बॉयल होकर कम हो चुका हो। तो मैंने ये अराउंड 1.5 कप डाला था मग से, जिसे मैंने नाप लिया था, बट वो मेरा कम हो गया तो मैंने और डाला। तो आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए कि आपको कितना डालना है। तो मैंने और रूम टेम्परेचर करके और दूध मैंने इसमें ऐड किया। तो आप देखिएगा इस तरह का जो है थिकनेस होना चाहिए, जब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से ग्राइंड होना चाहिए। और फिर अच्छे से अकेला को मैश कीजिए, जो थोड़े से थे मैंने अच्छे से कर दिया। और इसको अराउंड 1 आवर के लिए छोड़ दीजिए ढककर, ठीक है। फिर एक भगोने में जिसका बेस थोड़ा मोटा हो उसमें आप चाशनी तैयार करेंगे। तो जिससे आपने मैदा नापा था ना, उसी से 1 मग भर के आप डालेंगे पानी। और जितना पानी लोगे उसका 1.5 गुना आप चीनी लोगे। तो 1.5 कप फिर मैंने चीनी इसमें डाला और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे आप। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और मैंने केसर डाला है, ठीक है। इलायची पाउडर भी डालेंगे आप और केसर भी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप इसको अच्छे से उबाल आने दीजिए। चाशनी कोई तार नहीं बनानी है आपको, बस ये अच्छे से बॉयल हो जाए, इतना ही आपको करना है। फिर इसको गैस बंद करके साइड में रख दीजिए। अब हम मालपुआ का पुआ बनाएंगे, ठीक है। तो ये अराउंड 1 घंटा हो गया था, पौना घंटा करीब हो गया था जैसे मैंने इसको छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा जो है ना सूजी वो सोख कर लेता है इसका सारा पानी, तो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो देखिए ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ठीक है। और सूजी जो आपका रोस्ट नहीं होना चाहिए, सूजी आपकी कच्ची सूजी होनी चाहिए जो आप डालोगे उसमें। चलिए अब हम इसको फ्राई करने के लिए या तो रिफाइंड ऑयल डालें या फिर घी डालें, ये आपकी चॉइस है। और एक जहाँ पे आप तल कर निकालोगे ना मालपुआ, उसके लिए टिश्यू पेपर रख लेना ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए, ज़्यादा ऑयली ना हो आपका। तो ये मीडियम जब ये हल्का गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म होगा तो आप इसमें डाल दोगे। इस तरह से डालोगे आप। और देखा ना आपने जिस तरह की कंसिस्टेंसी थी उस तरह का रखना है आपको, ना ज़्यादा मोटा ना पतला। ज़्यादा मोटा होगा तो वो फिर आपके मोटे मोटे मालपुए बनेंगे और ज़्यादा पतला होगा तो वो सूखे से बन जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी एवरेज होना चाहिए, ठीक है। और जब डालने के बाद इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसको छोड़ देना आप मीडियम टू लो फ्लेम में। वो अपने आप बेस छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो फिर जब 2-3 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे जब वो हो जाए उसके बाद ही आप कढ़ाई में उसको हाथ लगाओगे, ठीक है, नहीं तो वो टूट जाएगा। फिर उसके बाद अलट पलट करके थोड़ा दबा दबा करके मीडियम टू लो फ्लेम में इसको गोल्डन होने तक इसको फ्राई कीजिए।
फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको गरम खाइए या फिर ठंडा करके खाइए, ये दोनों सिचुएशन में ही बहुत ही यमी बनकर आती है। आपने अगर कभी नहीं बनाया है तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, और अगर बनाया है तो आप इस तरीके से बिल्कुल ट्राई कीजिए। बहुत ही यमी बनकर आया था फ्रेंड्स, मैं सच बताऊँ तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपने बनाया तो ये कैसा बना। ओके, सो आप इसको अलट पलट करके दबा दबा करके गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लीजिए। इस तरह से आप सारा निकाल लेंगे अब टिश्यू पेपर में, ठीक है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया ना। अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा हो जाए, पानी तेल निकल जाए, तो आप गरम चाशनी में आप इसको डाल के 4 से 5 मिनट तक इसको आप ढक कर छोड़ दीजिए। फिर जब 4 से 5 मिनट हो जाए, ये सिरप जो है अब्ज़ॉर्ब कर ले, तो उसके बाद आप इसको किसी बर्तन में निकाल लीजिए। गरम-गरम ही आपको डालना है, बहुत ठंडा करके नहीं डालना है, ठीक है। देखिए क्या लज़ीज़ लग रहा, कितनी जूसी बनकर आई थी ये। और क्योंकि मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें ग्राइंड करके डाला था ना, तो ये बहुत ही यम्मी बनी थी। अंदर जो है ना, जब आप तोड़ोगे ना तो वो एक इसका फ्लेवर इतना बढ़िया आएगा, और जो अंदर की जो बिल्कुल ही एक होती है ना, बिल्कुल चिपटी सी वैसी नहीं बनेगी, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी बनेगी, स्पंज की तरह बिल्कुल जैसा लुक आ रहा ना स्पंजी, वो खाने में भी उतनी ही स्पंजी और बहुत ही यम्मी बनकर आया था ये। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे अपनी फीडबैक दीजिए कि कैसा बना। और फिर इसको गार्निश कर लीजिए किसी भी ड्राई फ्रूट से, ठीक है। अब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस रेसिपी को बनाएं और इसका मज़ा लें। मैंने तो खैर डिनर में इसको बना लिया था, आप इसको डेज़र्ट में बनाइए, डिनर में बनाइए, जैसे मर्जी वैसे बनाइए। देखिए मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना स्पंजी और फ्लफ़ी और बहुत ही बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह बना था ये। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।